दोस्तों सितंबर 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ आ रहे हैं 7 ऐसे बड़े बदलाव जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। जी हाँ, कुछ चीजें सस्ती हो गई है तो कुछ की कीमतें चढ़ने वाली हैं। 19 किलो का गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे सस्ता, चांदी के गहनों पर नया नियम और टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में बदलाव। आखिर क्या क्या बदल रहा है और ये आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा, चलिए बिना समय गवाए एक एक करके जानते हैं इन धमाकेदार अपडेट्स को। सबसे पहले रसोई से जुड़ी बड़ी खबर। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए 50 पैसे की कटौती हो गई है। यानी दिल्ली में अब ये सिलेंडर सिर्फ 1580 रुपए में मिलेगा, लेकिन घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत वहीं 1853 रुपए बनी रहेगी। अगर आप रेस्टोरेंट या कमर्शियल काम के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, लेकिन सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल की कीमतों पर नजर रखें क्योंकि इनमें भी बदलाव हो सकता है। अब बात है चांदी के गहनों की तरफ। 1 सितंबर से चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग लागू हो गई है। हालांकि ये नियम अभी स्वैच्छिक है, यानी आप हॉलमार्क के साथ या बिना हॉलमार्क के गहने खरीद सकते हैं, लेकिन ये नियम चांदी की कीमत को बदल सकता है और इसकी गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है। अगर आप शादी ब्याह के लिए चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं तो हॉलमार्क की जांच जरूर करें क्योंकि ये आपके पैसे की सुरक्षा का सवाल है। अगली बार जब भी आप ज्वेलरी शॉप जाएं तो हॉलमार्क वाला गहना चुनने की कोशिश करें। अब एक जरूरी अपडेट टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपके पास अब भी मौका है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले ये 31 जुलाई थी, लेकिन अब ये 15 सितंबर 2025 है, यानी आपके पास कुछ दिन और बाकी हैं। अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो जल्दी करें, अपने कागजात इकट्ठा करें और टैक्स सलाहकार की मदद लें। देर करने से आपकी जेब पर बोझ पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खास खबर। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में स्विच करने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2025 है। पहले ये तारीख 30 जून थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। अगर आप एनपीएस के तहत हैं और यूपीएस में जाना चाहते हैं तो ये आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। अब बात करते हैं डाक सेवाओं की। डाक विभाग ने 1 सितंबर से एक बड़ा बदलाव किया है। पंजीकृत डाक सेवा को अब स्पीड पोस्ट से मिला दिया गया है, यानी आपकी चिट्ठियां और पार्सल अब पहले से ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे। ये बदलाव डाक सेवाओं को भरोसेमंद बनाने के लिए है, लेकिन ध्यान दें स्पीड पोस्ट की तरह अब इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। अगर आप नियमित डाक भेजते हैं तो अपने बजट को इसके हिसाब से तैयार रखें। ये नया नियम आपकी जिंदगी को और आसान बना सकता है। अब बात क्रेडिट कार्ड यूजर्स की। एसबीआई कार्ड ने 1 सितंबर से अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदल दिए हैं। अब ऑनलाइन गेमिंग, ज्वेलरी खरीदारी और कुछ खास मर्चेंट्स पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका ऑटो डेबिट कार्ड फेल होता है तो 2% का जुर्माना भी लग सकता है। तो अपने कार्ड का स्टेटमेंट ध्यान से चेक करें और नए नियमों को अच्छे से समझ लें, वरना अनजाने में आपका नुकसान हो सकता है। अब निवेशकों के लिए एक शानदार खबर। कई बैंकों ने अपनी खास फिक्स डिपॉजिट योजनाओं की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की है, जैसे इंडियन बैंक की 444 और 555 दिन की योजनाएं हैं और आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700 दिन की स्कीम। अब इन योजनाओं पर ब्याज दर 6.5% से 7.5% के बीच है, लेकिन भविष्य में ये कम हो सकती है। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो इन एफडी योजनाओं में जल्दी निवेश करें। ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले 7 बड़े बदलाव। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, चांदी पर नए नियम आए और आईटीआर से लेकर एफडी तक हर चीज में बदलाव हुआ। इन अपडेट को और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहें, सतर्क रहें और अपनी जेब का ध्यान रखें।